मोदी पर ट्वीट और पोस्ट डिलीट करके राघव चड्ढा क्यों भागे? आखिर राघव चड्ढा और बीजेपी की किस बॉलीवुड स्टार और बड़े मंत्री ने बीजेपी से डील कराई? दोस्तों, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नए नए बागी क्या बने, पूरे राजनीतिक गलियारों में उन्हीं के चर्चे हैं। और अब तो हद ही हो गई। मैं आपसे बार बार कहती हूं ना, सोशल मीडिया के तहखाने में कुछ भी पुराना नहीं होता। एक बार जो पोस्ट हो गया तो समझो हो गया, इसे आप डिलीट भी नहीं कर सकते। राघव चड्ढा इन दिनों ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रात भर बैठ कर अपने सोशल मीडिया एक्स से मोदी जी पर किए गए पुराने ट्वीट्स खंगाल कर डिलीट कर रहे हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही, आम आदमी पार्टी बकायदा सबूत पेश करके ये बता रही है। ये देखिए दोस्तों, सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने राघव चड्ढा के सोशल मीडिया एक्स से अलग अलग तरह के पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें राघव चड्ढा ने वो पोस्ट डिलीट कर दिए हैं जो पहले राघव चड्ढा ने उनको रिट्वीट किया था। जैसे देखिए, मनीष सिसोदिया राघव चड्ढा की तारीफ करते हुए वो पोस्ट राघव चड्ढा ने डिलीट कर दिया, सौरभ भारद्वाज का दावा है। मनीष सिसोदिया का ही राघव चड्ढा की तारीफ करते हुए कि कैसे वो युवाओं के लिए प्रेरणा है, वो पोस्ट राघव चड्ढा ने डिलीट कर दिया। संजय सिंह ने दोस्तों राघव चड्ढा को टैग करते हुए अमित शाह के लिए देखिए ये पोस्ट किया था कि देश की राजधानी में कैसी गुंडागर्दी, पहले अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़, फिर मनीष सिसोदिया के परिवार पर अटैक और अब राघव चड्ढा के ऑफिस पर जानलेवा हमला। अमित शाह जी चुनाव की हार अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं, आप लोग खून खराबे पर उतर आए हैं। ये 24 दिसंबर का पोस्ट है। राघव चड्ढा के अकाउंट से पोस्ट भी डिलीट हो गया है। दोस्तों, राघव चड्ढा ने 2018 में बीजेपी के लिए कहा था, चुनाव हार गए, मुकदमा हार गए, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सर्वोच्च अदालत का फैसला न मानने की राय केवल एक अराजकता ही दे सकता है। लेकिन राघव चड्ढा का ये पोस्ट भी डिलीट हो चुका है। इसके अलावा राघव चड्ढा का एक और पोस्ट, जिसमें 2018 में मोदी जी के 4 सालों की आलोचना करते हुए वो कहते हैं, मोदी की सरकार कैमरे से है, कैमरे के लिए है और कैमरे की ही है। ये पोस्ट भी डिलीट हो चुका है। दोस्तों, वहीं मणिपुर में हिंसा की आलोचना करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की बीजेपी की सरकार की आलोचना की थी राघव चड्ढा ने, लेकिन सुना है कि ये पोस्ट भी डिलीट हो चुका है। बकायदा आम आदमी पार्टी के सांसद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो रिट्वीट किया था राघव चड्ढा ने, उसको भी डिलीट कर दिया है। सौरभ भारद्वाज का दावा है कि ये सब राघव चड्ढा जो एक वक्त में एक कर्मठ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर पोस्ट किया करते थे, ढूंढ के डिलीट कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, राघव चड्ढा का एक और ट्वीट यहां पर सौरभ भारद्वाज ने शेयर किया है कि राघव चड्ढा ने यह भी डिलीट कर दिया है, जिसमें राघव चड्ढा 2016 में मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं मोदी जी, चलिए पाकिस्तान की घटिया प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हैं। राघव चड्ढा मोदी को ललकार रहे थे पाकिस्तान वाले मामले में। दोस्तों, ये पोस्ट राघव चड्ढा ने डिलीट कर दिया है, ये कहना है सौरभ भारद्वाज का। दोस्तों, एक और 2016 का पोस्ट दोस्तों, जिसमें रिजिजू को टैग करते हुए राघव चड्ढा कह रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं पीएम मोदी पाकिस्तान के मुद्दे पर, और हम भी चाहते हैं कि आप पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कंडेम करें और आप शर्म मत कीजिए और इस पूरे मामले में सामने आइए, इसमें शर्माइए मत। राघव चड्ढा नरेंद्र मोदी को ललकार रहे थे 2016 में दोस्तों। लेकिन सौरभ भारद्वाज का दावा है कि राघव चड्ढा ये भी डिलीट कर चुके हैं। एक और फोटो है दोस्तों, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है। ये फोटो है राघव चड्ढा के पोस्ट की। सूत्रों के मुताबिक योगी जी दिल्ली से यूपी जाने वाले लोगों को दौड़ा कर पिटवा रहे हैं। योगी जी बोल रहे हैं कि तुम क्यों दिल्ली गए थे, अब तुम लोगों को कभी दिल्ली जाने नहीं दिया जाएगा। मेरी यूपी सरकार से अपील है कि ऐसा ना करें, इस मुश्किल की घड़ी में लोगों की समस्याएं ना बढ़ाएं। अब लोग इसकी भी फोटो शेयर कर रहे हैं। राघव की पीआर टीम राघव चड्ढा की पुरानी पोस्ट डिलीट करवा रही है, लेकिन इस तरह के ट्वीट कैसे डिलीट करवाएगी राघव चड्ढा के जो ट्वीट्स ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं? तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राघव चड्ढा इस तरह के ट्वीट्स डिलीट क्यों कर रहे हैं, और राघव चड्ढा की बीजेपी के किस मंत्री और बॉलीवुड के स्टार ने बीजेपी में सेटिंग करवाई? पहली बात तो ऐसा है दोस्तों कि राघव चड्ढा की सेटिंग है कि नहीं बीजेपी से, ये तो पता नहीं, लेकिन राघव चड्ढा की इस बात पर तो सहमति बन गई है कि वो अपनी पार्टी की मतलब बहुत खींचा-लेदर करने वाले हैं, क्योंकि राघव चड्ढा पर उनकी पार्टी ने आरोप लगाई थी कि पंजाब के मुद्दे नहीं उठाते, पंजाब से सांसद हैं राज्यसभा के। तो राघव चड्ढा ने फिर एक वीडियो पोस्ट कर दिया है कहते हुए कि देखिए मुझ पर ये आरोप भी झूठे लगाए, और ये इस वीडियो में वो अलग अलग वीडियोस का एक कोलाट शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि संसद में वो कैसे पंजाब के मुद्दे उठाते थे। दोस्तों, इसके बाद राघव चड्ढा कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, इससे पहले राघव चड्ढा धुरंधर का डायलॉग बोलते हुए नजर आए थे कि घायल हूं इसीलिए घातक हूं। इसके पहले राघव चड्ढा अपनी पार्टी को भी एक्सपोज कर रहे थे कि देखिए आम आदमी पार्टी ने मेरी जुबान बंद कर दी संसद में। खेल क्या है दोस्तों? खेल ऐसा है
कि वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के हिसाब से ये पूरा जो खेल है पिछले 2 साल से चल रहा है। आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को पिछले 2 साल से नोटिस कर रही है कि राघव चड्ढा अचानक से बीजेपी पर सॉफ्ट हो गए हैं। दरअसल दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी शुरू हुई 2024 में। दोस्तों राजदीप सरदेसाई का ये कहना है कि 2024 में जब दिल्ली जल बोर्ड में एक कथित तौर पर ईडी ने रेड मारी किसी घोटाले को लेकर और वहां पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। राघव चड्ढा उस वक्त वीसी थे दिल्ली जल बोर्ड के, वाइस चेयरमैन। तो राघव चड्ढा उस वक्त इस बात को लेकर डरे हुए थे कि उन दिनों ईडी के छापे पड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इसको लेकर। तो राघव चड्ढा इस बात को लेकर डर गए कि कहीं उन पर भी कोई छापे वापे ना पड़ जाएं, कहीं उनको जेल में ना डाल दिया जाए। सुनने में आया कि उसके बाद राघव चड्ढा अचानक सब छोड़ छाड़ के लंदन चले गए, 3-4 महीने लंदन ही रहे। जब वो लंदन में ही थे उस बीच अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको याद होगा 6 महीने अरविंद केजरीवाल जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल जेल में थे, लेकिन राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर कुछ भी नहीं बोला, कोई पोस्ट नहीं किया। वैसे वो कल काफ़ी पोस्ट वगैरह करते हैं, कोई पोस्ट नहीं किया, सोशल मीडिया में एक्टिव भी नहीं थे। अरविंद केजरीवाल को जब बाहर उनको जमानत मिल गई तब भी राघव चड्ढा नहीं थे। और अरविंद केजरीवाल जब अभी रिसेंटली बरी हुए हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सबको बरी कर दिया कोर्ट ने, तब भी राघव चड्ढा ने कुछ भी इस मामले को इंडोर्स नहीं किया। इनफैक्ट 2025 में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था और अरविंद केजरीवाल की सीट से उनकी पार्टी ने कहा कि आप उनके इलेक्शन एजेंट बन जाइए, तो राघव चड्ढा ने मना कर दिया। इनफैक्ट राघव चड्ढा ने दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को यह भी कह दिया कि वो कोई रैली नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रैली करेंगे तो फिर मोदी और अमित शाह के लिए कुछ बोलना पड़ेगा, तो वो रोड शो करेंगे। रोड शो तो चुपचाप हो जाता है, उसमें तो कुछ बोलना नहीं होता है। दोस्तों इसके बाद खबर ये भी आई कि राघव चड्ढा ने किसी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, बॉलीवुड के जो स्टार है उनसे और एक बीजेपी के नेता से जो उस वक्त केंद्र में मंत्री थे उनसे संपर्क किया। तो बीजेपी ने उनको मैसेज दिया कि आपको जो भी पॉलिटिक्स करनी है विपक्ष की आप कीजिए, लेकिन डायरेक्टली मोदी अमित शाह पर आपने उंगली नहीं उठानी है, मोदी को लपेटे में नहीं लेना है, मोदी को अटैक नहीं करना है। और उसके बाद राघव चड्ढा सॉफ्ट हो गए बीजेपी पर। दोस्तों ये बात भी सच है कि राघव चड्ढा ने कई मुद्दे उठाए हैं देश को लेकर, लेकिन जितने एग्रेसिव संजय सिंह रहते हैं दोस्तों राज्यसभा में, उतने राघव चड्ढा नहीं रहते हैं। इनफैक्ट संजय सिंह उन कुछ सांसदों में से हैं जो अपनी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे राज्यसभा के अंदर बहुत ही एग्रेसिवली सरकार की बखिया उधेड़ते हैं। मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ और नेताओं के अलावा संजय सिंह ही हैं जो विपक्ष के नेताओं की आवाज है राज्यसभा में। तो संजय सिंह हो गए, इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, ये कुछ नेता हैं राज्यसभा के जिन्होंने अपने राज्यसभा के बहुत छोटे कार्यकाल में, मतलब ये बहुत पुराने संसद के सदस्य नहीं हैं, इनको 25-30 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस इन्हें है, जो कि अब काफ़ी हो गया है, बहुत अपनी एक पहचान बनाई है। राघव चड्ढा बात तो करते हैं देश के मुद्दों पर, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन अपनी पार्टी का स्टैंड उस तरह से नहीं रखते जितने संजय सिंह रखते हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल राघव चड्ढा 2 साल से इस बात पर डरे हुए थे कि वो मोदी अमित शाह पर बोलेंगे तो उन पर भी छापे पड़ जाएंगे। और आम आदमी पार्टी का दावा है कि इसीलिए राघव चड्ढा ट्वीट्स डिलीट करते फिर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।